देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक काम है। क्या काम है? इसे बेचना है। ए, चुरा के लाया है क्या? नहीं, मेरी ही है। इसमें मेरी माँ की फोटो थी, मैं क्यों चुराऊंगा? माँ को लेकर बाद में आना, अभी लंच का टाइम है। माँ को नहीं ला सकता हूँ, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और पैसों की जरूरत मुझे अभी है, बाद में नहीं। पैसे दे दीजिए ना प्लीज। अगर पैसों की जरूरत मुझे इतनी नहीं होती तो मैं ये कभी नहीं बेचता। और अगर कुछ भी हो तो आप मेरी फोटो ले लीजिए, बाद में पुलिस को दिखा दीजिएगा। बस पैसे दे दीजिए। कहाँ रहते हो? गुप्ता जी के घर में, उनका नौकर हूँ। अब तो आपको मेरा एड्रेस भी पता है, कुछ भी हो तो आ जाइएगा। चेक कर लेता हूँ, अगर असली होगी तो पैसे मिल जाएंगे। भूखे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? इतनी गलत हूँ मैं? असली है, ये लो पैसे और ध्यान रहे। मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया है। थैंक यू, नमस्ते। अम्मा, आप तो कह रही थी कि भाभी को फर्क पड़ता है। कहाँ फर्क पड़ता है उन्हें? अरे फर्क तो छोड़ो, कमरे से बाहर एक बार झांकने तक नहीं आई कि पूरा का पूरा परिवार भूखे पेट बैठा है, जिंदा है कि मर गया है। नहीं। और कृष्णा भी तो बाहर है। अब भाभी ने तो नहीं भेजा उसे कहीं? मैंने कहीं नहीं भेजा उसे। मैं आ गया। सॉरी मैडम जी, मैं बोल के नहीं गया था। कहाँ गए थे? किसी को बुलाने गया था। किसे? हैं? किसी वकील, पुलिस या कोर्ट में गए थे तुम शिकायत करने के लिए? बोलो। हैं? देखो कृष्णा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं जाओगे, शिकायत करोगे और फिर हम लोग यहाँ पर डर के बैठ जाएंगे उससे? हैं? बताओ किसे बुलाने गए थे? क्यों मेरी मुश्किलें बढ़ा रहे हो कृष्णा? मैं आप सब लोगों के लिए पिज्जा खरीदने गया था। भैया वहाँ रख दीजिए। किससे पूछ के लेने गए थे ये पिज्जा? हाँ? और इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप देगा? पैसे दे दिए छोटी मेम साहब। ये भैया बस पिज्जा रखने आए थे। इतने सारे पिज्जा खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? बस आ गए कहीं से। वही पूछ रही हूँ कृष्णा, कहाँ से आए? अरे देख लो, कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? नहीं बड़े मालिक, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि भूखे मर जाना, लेकिन कभी चोरी मत करना। फिर बताओ ना, पैसे कहाँ से आए? इसकी चेन बेच दी। क्यों? ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है कृष्णा। माँ तो अब भी मेरे पास है, लेकिन घर वाले सब भूखे थे और इसकी वजह से अब बहुत परेशान थी। ये दोनों चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए इसकी चेन बेचकर पिज्जा ले आया। पिज्जा आया। सुनो, इधर आओ, चुपचाप खड़े रहो। तुझे क्या लगा तू हमारे लिए पिज्जा लेकर आएगा तो हम ललचा जाएंगे, भूखे कुत्तों की तरह झपट पड़ेंगे?
महुआ, जी बाबूजी। सारे के सारे डब्बे उठा के कूड़ेदान में फेंक दो। रुक जाओ महुआ। अम्मा बाबूजी, मैं जानती हूँ आप मुझसे और कृष्णा से नाराज है, लेकिन इसके लिए अन्न का अपमान क्यों करना? देखिए, आप सब लोग बस थोड़ी देर के लिए सारे लड़ाई झगड़े भूल जाइए और इस बच्चे की नीयत देखिए। 10 साल का बच्चा अपनी माँ की चेन बेच कर आया, कोशिश कर रहा है आपको खाना खिलाने की ताकि कोई भूखा ना रहे घर में। ये सोधा रानी, ये जो तुम्हारा 10 साल का बच्चा है ना, इसकी चतुराई भी तो देखो। इसे कहते हैं इमोशनली अटैक करना। तुम्हें जज्बात के साथ खेलना बहुत अच्छे से आता है और वही काम तुम कर रहे हो। लेकिन कृष्णा, एक बात सुन लो, ये जो तुमने मंगवाया है ना पिज्जा, इसे घर का कोई भी आदमी नहीं खाएगा। जी इतना छोटा। भाभी, चिच्ची सही कह रही हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन ये पिज्जा कोई नहीं खाएगा। कृष्णा, ये डब्बे उठाओ और लेकर जाओ यहाँ से। रहने दीजिए, ये शुभ काम हम कर देते हैं ना। महुआ मेरी यशोदा, चुपचाप खड़ी रहो। देखा कृष्णा, क्या फायदा हुआ इतनी चालाकी दिखाने का? माँ की चेन भी गई और पिज्जा भी जा रहा है। सोचा होगा सबको पिज्जा खिला के झांसा देंगे, पर ये नहीं सोचा होगा तुमने गुरु की कहानी उल्टी हो जाएगी। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या हो गया, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे अंकल जी, इतना शोर नहीं मचाएंगे तो क्या करेंगे? कृष्णा ने हमको घर आकर बताया कि उसके बेगुनाह साबित होने की खुशी में आप हम सबको पिज्जा की दावत दे रहे हैं, इसलिए हम सब चले आए। गुप्ता जी, इस खुशी के मौके पर पिज्जा खाने हम यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन कहता है आप कंजूस है? देखिए, एक बच्चे की खुशी के लिए इतना सब कर रहे हैं आप। हाँ, देखिए बड़े मालिक का दिल कितना बड़ा है। अगर यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। याद है जिस दिन मैंने गलती की थी और बड़े मालिक आपके पास आकर हथौड़ी लेकर गए थे, तब उन्होंने मुझे कितना कुछ बोला था, क्रिमिनल भी बोला और केस भी किया। लेकिन आज जब मैं रिहा हो गया हूँ तो सब कितनी खुशी मना रहे हैं। और आपको बुलाने से पहले उन्होंने ये भी बोला कि जिसके सामने कृष्णा को इतना सुनाया गया है, आज की खुशी पर, यानी कि उसके बरी होने की खुशी पर, उन्हें तो शामिल किया जाए। और फिर आपको शामिल किया। आप सब लोग बैठिए, मैं आपके लिए प्लेट्स लेकर आता हूँ। आइए आइए, बैठिए। भाभी, 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 जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। भैया ने जो किया वो गलत था भाभी, लेकिन आप भी ठीक नहीं कर रही हैं। ये कृष्णा आपके लिए और इस घर के लिए सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देगा भाभी। तो आपको जो ठीक लग रहा है कीजिए ना भैया, प्लीज। क्योंकि क्या है, कृष्णा के बिना आपके भैया का सामना करने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। आप में होगी तो कीजिए ना प्लीज। सच कहूं तो सच का सामना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, ना घर वालों में, ना आप में, और ना ही उसमें जिसने ये गलती की है। लेकिन इस बच्चे को देखो, उसका दिल घर वालों के दिलों को मिला दो तो उससे भी बड़ा है। घर वाले बुरा करते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा उनका भला करने की ही कोशिश करता रहता है।
सही कहा ना गुप्ता जी। कृष्णा मुझे 2 स्लाइस दे दो। बस आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? अगर मैंने सबको खाना खिला दिया फिर आज के बाद आप कभी भी घर वालों को भूखा रहने नहीं देंगी। अरे गुप्ता जी, यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमें पिज्जा पार्टी दे सकते हैं। आपको भी भूख लगी होगी मेम साहब, खा लीजिए। और अपनी शर्त याद रखिएगा कि आगे से कोई भी घर वाला भूखा ना रहे। ये जिम्मेदारी आपकी है। सुनो, ये खुशी में ना ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, समझे? ये स्वांग रचा करके तुमने सबको खिला तो दिया है पिज्जा, लेकिन गुरु अब इसके बाद तुम्हारी क्या दुर्गति होगी ये तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, समझे? बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता अंकल। भाई गुप्ता जी, पिज्जा खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे सोचा नहीं था कि आप पिज्जा पार्टी देंगे। आपके कंजूसी के किस्से तो अब खत्म नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपने बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम सब लोग चलते हैं। आज तूने जो हरकत की है ना, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। हमारे घर में रहेगा ना तू, तो तुझे हमारे घर के नियम कानून भी पता होने चाहिए। महुआ, छड़ी लेकर आओ हमारी। बाबूजी, बाबूजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस लड़के ने ना सारे घर वालों को छटुन्ना बच्चा समझ रखा है। अरे इसको तो ऐसी सजा दीजिए ना कि याद रखे ये हमेशा। तुझे किसी को खाना खिलाना कोई जुर्म नहीं है कि जिसके लिए सजा दी जाए। जीजी नहीं, मिलनी चाहिए सजा, लेकिन मुझे नहीं, इन्हें। अगर आपको सजा देनी है बड़े मालिक, तो मुझे मत दीजिए, इन्हें दीजिए, आपकी बहू और मेरी दूसरी माँ को। वो कमरे में बैठकर रो रही थी और बोल रही थी कि 10 सालों से वो आप सबको अपने हाथ से खाना खिलाती आई है, और अब आप सब भूखे हैं तो कोई उनके हाथ से खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं है। 2 दिनों में वो आपके लिए इतनी बुरी हो गई कि आप उनके 10 साल का प्यार भूल गए। नहीं भूल रही है, उन्हें सब कुछ याद है कि आपको मिठाई खाने नहीं देनी है, और छोटे मालिक आपको खाने के साथ हरी मिर्च पसंद है। अब आप अपने बहू के लिए सजा चुनिए, तब तक मैं ये प्लेट से रख के आता हूँ। मुझे भी जानना है कि एक बहू अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती है तो उसके ससुराल वाले उसे क्या सजा देते हैं। अरे हम क्या सजा देंगे अपनी बहू को? ब्याह के समय एक रस्म थी जिसमें ससुर को बहू के सर पर घूंघट रखना होता है, और वो घूंघट रखते वक्त हमने ये वचन दिया था कि आज से ये हमारे घर की बेटी, इसे हम अपने घर की इज्जत बनाकर रखेंगे, इसका मान रखेंगे। और ये सब हमने किया भी, लेकिन इसके बदले में इसने क्या किया? बार बार हमें रुस्वा करती आ रही है, दुख दे रही है।
अरे इसे हम क्या सजा देंगे? सजा तो हमें मिल रही है। बाबूजी ऐसा नहीं है, आप भी जानते हैं। आखिर क्या ही सजा देंगे हम तुम्हें, लेकिन एक बात जरूर पूछना चाहेंगे तुमसे कि आखिर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम हमें उस कृष्णा का कर्जदार बना रही हो? इतने निर्दयी नहीं है हम कि वो अपनी माँ की चेन बेचकर हमें पिज्जा खिलाए और हम सब चुपचाप खड़े देखते रहे। भरोसा करिए अम्मा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बस आप सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कृष्णा इसी घर का खून है। बस देखिए, बस यशोदा रानी, बस। अब तुम फिर से अपना ये राग मत अलापने लग जाना कि खून है, खून है, खून है। भगवान जाने तुम्हारे अंदर ये हुनर कहां से आया है। ऐसा मासूम सा चेहरा बना करके हमारे घर वालों के सामने खड़ी हो जाती हो और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको पोटने की कोशिश करने लगती हो। अम्मा, अम्मा, देखो तुम टेंशन मत लो, जाओ तुम भीतर जाओ। मास्टरनी, जाओ अम्मा को भीतर लेके जाओ। अरे यशोदा रानी। अभी अम्मा नहीं सुनेंगी और ना ही कोई और सुनेगा। क्यों नहीं सुन रहे आप लोग मेरी बात? क्योंकि भाभी, मिर्च हमें खाने में अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई इंसान घर परिवार में मिर्च बन के रहने लगे ना और उसकी कड़वाहट रिश्तों में घुलने लगे तो सारा का सारा जीवन तीखा हो जाता है भाभी। और वो हमें नहीं पसंद, ना किसी और को होगा। वाह भैया वाह, आज तो तुमने हमारा भरम ही तोड़ दिया। दिल जीत लिया तुमने हमारा, है? मजा आ गया। हमको तो लगता था कि तुम अपने भैया भाभी की भक्ति में इतने लीन हो कि वो जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी सुनाएंगे, तुम उसको आंख बंद करके मान लोगे। लेकिन नहीं, आज तुमने दिखा दिया कि तुम बाकी घर वालों की तरह उनके उस झूठ को स्वीकार नहीं करोगे। बिल्कुल घर वालों। भाभी झूठ नहीं बोल रही हैं। कृष्णा अशोक भैया का ही बेटा है। तुम जानते हो? जानते हैं। कैसे? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है चिच्चे। हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप भी झूठ बोल रही हैं। हम आपका साथ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि आप भी हमारी तरह चाहती हैं कि भाभी कृष्णा को घर में ना रखें। भैया की एक गलती ने हमें भाभी के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बारे में कभी हम एक शब्द भी सोच नहीं सकते थे। ये तो बहुत बड़ा इशू बन गया है। ये इशू तो बहुत खतरनाक है कामिनी, बहुत खतरनाक। सॉरी माँ, मैंने अपनी दूसरी माँ के आंसू पोंछने के लिए तुम्हारी चेन बेच दी, लेकिन तुमने भी तो मुझे यही सिखाया है ना, है ना? पिज्जा खरीदने के बाद इतने पैसे बचे, इन पैसों को मैं संभाल के रखूंगा और जब बड़ा होकर कमाने लगूंगा तब इन पैसों को जोड़कर एक नई चेन खरीदूंगा, उसे तुम्हारे इस फोटो में डालूंगा माँ, पक्का प्रॉमिस। और मुझे तो यकीन है तुम अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करोगे।
तो चलो एक प्रॉमिस मुझसे भी कर लो। कृष्णा, अपनी दूसरी माँ के लिए इतना किया तो एक प्रॉमिस कर लो कि जब तक अशोक जी वापस नहीं आते तुम घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें पता है, रिश्तों से बड़े एहसास होते हैं। रिश्ते बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन एहसास वो वैसे ही रहते हैं। तो आज जिस एहसास के कारण तुमने मेरे लिए अपनी माँ की आखिरी निशानी बेच दी, उसी एहसास के कारण ये वादा भी कर लो। प्लीज प्लीज मत बोलिए ना मैडम जी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि तब तक मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक आप खुद मुझसे नहीं कहेंगी। थैंक यू। ये बन गया इसको। अब तो इस पनौती को घर से निकालना और ज्यादा मुश्किल हो गया है।